रिसेंटली मेरे पास एक क्वेश्चन आया था और पूछने वाले पूछ रहे हैं, प्यार में यूजुअली सामने वाले की आदत लग जाती है, उस आदत में प्यार कम नहीं होना चाहिए, अगर उस आदत को हटाना हो तो क्या किया जाए। सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में उतरने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अपना जो क्वेश्चन है उसको दोबारा से पढ़िए। आपके क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पॉइंट है जो वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपको सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा कि आपको सेकंड पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है या आपको थर्ड पॉइंट के ऊपर काम करना है। सेकंड पॉइंट आपका बोल रहा है कि उस आदत में प्यार कम नहीं होना चाहिए। वहां पर आपने मान ही लिया है कि आपको आदत लगी हुई है और आप उस आदत को लगे रहने देना चाहते हो, और वहां पर एक कंडीशन है कि प्यार कम नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आप बोल रहे हो उस आदत को हटाना हो तो क्या किया जाए। अगर आप क्लियर हो कि आपको आदत लगे रहने देनी है या उस आदत को हटाना हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ। अगर आदत लगी हुई है तो वो तो लगी ही हुई है, ठीक है। और आदत तो बहुत आराम से लग सकती है किसी भी चीज की और किसी भी पर्सन की। आदत को हटाना हो तो उसके बारे में मैं बिल्कुल बात करने वाला हूं इस वीडियो में। आपके क्वेश्चन में मेनली दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अगर हम असल मतलब नहीं जानेंगे तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेचैनी से निकलने वाली है, और वो दो शब्द हैं प्यार और आदत। प्यार का असल स्वभाव है जो वो दूसरों को फ्री करने का है, ना कि उनको किसी भी आदतों में बांधने का। अगर आप बोल रहे हो कि यूजुअली सामने वाले की आदत लग जाती है प्यार में, तो कहीं ना कहीं यहां पर गड़बड़ है। अगर आपको आदत लगी है किसी भी चीज से तो इसका मतलब सीधा ये है कि आप प्रेजेंट स्टेट में नहीं हो, आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। या तो आप पास्ट में जी रहे हो या फिर आप जी रहे हो फ्यूचर में। पास्ट में उस पर्सन की कन्वर्सेशंस, उस पर्सन के साथ की हुई बातें, उसकी यादें, उसके थॉट्स आपको बेचैन कर रहे हैं और उनकी याद दिला रहे हैं, और बार बार आप भूतकाल में जा रहे हो और वो आपको याद आ रहा है बार बार, और उसी वजह से आपको वो आप पास में ही जी रहे हो। और तब और उन पर्सन के साथ आपकी बातें होती थी और आज की डेट में भी आप वैसा ही चाहते हो, वैसा ही फील करना चाहते हो। या फिर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि अगर वो पर्सन आपसे दूर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, आपकी खुशी दूर हो जाएगी उस पर्सन से। जो आपको खुशी मिल रही थी वो नहीं मिल पाएगी। अभी मैं आपको आदतों के स्वभाव के बारे में बता दूं। आदत क्या होती है, अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए हो, एक दो महीने बाद, 3 महीने बाद अगर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है तो फिर भी आप गाड़ी चला पाओगे। अगर हम चल रहे हैं तो हम वो बॉडी को आदत हो रखी है, आपका माइंड वहां पर नहीं है, आप प्रेजेंट में नहीं हो, फिर भी बॉडी चली जा रही है। अगर आप खाना खा रहे हो, आप प्रेजेंट में रही हो, सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, फोन कॉल के ऊपर बातें कर रहे हो, फिर भी आपका शरीर है जो वो खाना खा रहा है। आदतें ये होती हैं। आदतों को चुटकी से दूर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, आदत बदल सकती है, पर उसके पीछे बहुत ही ज्यादा समझ काम करती है, अवेयरनेस काम करती है। आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट में हो तो आदतें एक सपनों की तरह, जब हम सुबह उठते हैं तो रात के सपने हमें कुछ कुछ याद होते हैं, जैसे ही दोपहर आती है हम सपने बिल्कुल भूल जाते हैं। तो वैसे ही आदतें होती हैं, इनको हटाने के लिए आपको कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट में जीना पड़ेगा, ना कि भूतकाल और भविष्यकाल में। अपने आप के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे पर्सन के साथ। अपने बिजी शेड्यूल में से अगर आप मतलब सारा दिन बिजी रहते हो, बिल्कुल भी अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे अपने आप को देने चाहिए 24 घंटे में से, ताकि उस 24 घंटे में से आप
जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं वो देख पाओ कि आपके दिमाग में थॉट्स क्या चल रहे हैं। जैसे आप उनको विटनेस करना स्टार्ट करोगे, थॉट्स गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको आर्ट ऑफ विटनेसिंग सीखनी पड़ेगी अगर आप ये आदत और किसी भी आदत को दूर करना चाहते हो। बाकी मुझे पूरा लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। और अगर आपको अपना क्वेश्चन अपने क्वेश्चन का आंसर इसमें मिला है और आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन का आंसर औरों को भी बेनिफिट कर सकता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कीजिए ताकि मैं आगे से ऐसा और कंटेंट डिजाइन कर सकूं। और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।